नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, बैचलर ऑफ कॉमर्स, BCOMG, BCOC 135 कंपनी विधि, खंड 1 कंपनी और उसका गठन, इकाई 2 सार्वजनिक तथा निजी कंपनी, 2.0 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा कर सकें, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर स्पष्ट कर सकें, निजी कंपनी के विशेषाधिकारों तथा छूटों का वर्णन कर सकें और इसके विपरीत निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन और इसके विपरीत परिवर्तन का वर्णन कर सकें। 2.1 प्रस्तावना। आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कई प्रकार की कंपनियों के प्रवर्तन और पंजीकरण का प्रावधान है। अधिनियम में 2 सामान्य प्रकार की कंपनियां जो पंजीकृत होती है वह हैं अ. निजी कंपनियां, ब. सार्वजनिक कंपनियां। इन कंपनियों का निगमन सीमित दायित्व या असीमित दायित्व वाली कंपनियों के रूप में किया जा सकता है। 2 निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 धारा 268 के अनुसार निजी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी प्रदत्त पूंजी जो इस संदर्भ में निर्धारित की गई हो, जो अपने अंतर्नियमों द्वारा क. सदस्यों के शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित करती है, ख. सिवाय एक व्यक्ति कंपनी के अपने सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखती है, तथा ग. आम जनता को अपनी प्रतिभूतियों में धन लगाने के लिए निमंत्रण देने पर प्रतिबंध लगाती है, क. सदस्यों के शेयर हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध। निजी कंपनी के अंतर्नियमों में इस संबंध में स्पष्ट रूप से प्रावधान होना चाहिए जिसके अंतर्गत सदस्यों के शेयर, यदि कोई है, का हस्तांतरण करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सके। इसका यह अर्थ हुआ कि सार्वजनिक कंपनी के समान निजी कंपनी के शेयर स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित नहीं किए जा सकते, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि निजी कंपनी के शेयरों को हस्तांतरित किया ही नहीं जा सकता। निजी कंपनी के अंतर्नियमों में यह प्रावधान होता है कि जब कभी कोई सदस्य अपने शेयर हस्तांतरित करना चाहता है तो वह निदेशकों द्वारा निर्धारित मूल्य पर उन शेयरों को विद्यमान शेयरधारियों को ही बेचने का प्रस्ताव करेगा। यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है जिससे कि कंपनी के सदस्यों की पारिवारिक प्रकृति को बनाए रखा जा सके। इसी कारण से निजी कंपनी को कभी-कभी बंद निगम भी कहा जाता है, परंतु कंपनी अधिनियम में स्पष्ट तौर से इन प्रतिबंधों को लगाने के ढंग की कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ आप देखेंगे कि बिना शेयर पूंजी वाली निजी कंपनी के अंतर्नियम में इन प्रतिबंधों को शामिल करना आवश्यक नहीं है। ख. सदस्यों की अधिकतम संख्या पर प्रतिबंध। एक व्यक्ति कंपनी के छोड़कर निजी कंपनी अपने सदस्यों की अधिकतम संख्या को 200 तक सीमित रखती है। यदि 2 या अधिक व्यक्ति कंपनी के एक या अधिक शेयरों को संयुक्त रूप से रखते हैं तो सदस्यों की गिनती करते समय उन्हें केवल एक सदस्य माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति जो कंपनी में नौकरी करते हैं और 2 ऐसे व्यक्ति जो कंपनी में नौकरी करते समय उसके सदस्य थे तथा नौकरी समाप्त होने के बाद भी वे कंपनी सदस्य बने रहे हैं को सदस्यों की संख्या में नहीं शामिल किया जाएगा। ग. जनता को निमंत्रित करने पर प्रतिबंध। इस प्रतिबंध का यह अर्थ हुआ कि निजी कंपनी आम जनता को अपने शेयरों पर या ऋणपत्रों में धन लगाने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई निमंत्रण नहीं दे सकती तथा वह प्रविवरण जारी नहीं कर सकती। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा कि कंपनी ने सार्वजनिक निमंत्रण दिया है अथवा नहीं। आम जनता में जनता के किसी विशेष वर्ग को शामिल किया जा सकता है, चाहे उन्हें कंपनी के शेयरधारियों या ऋणपत्रधारियों के रूप में या प्रविवरण जारी करने वाले व्यक्ति के ग्राहक के रूप में
या किसी अन्य रूप में चुना गया हो। जब सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निमंत्रण देने वाले और निमंत्रण प्राप्त करने वाले के बीच निजी या घरेलू मामला हो तो ऐसे निमंत्रण को सार्वजनिक निमंत्रण नहीं माना जा सकता। यह बात ध्यान देने योग्य है कि 200 या उससे अधिक व्यक्तियों की संख्या को जनता का निमंत्रण माना जाएगा। ऊपर लिखी गई परिभाषा के अनुसार निजी कंपनी के अंतर्नियमों में तीनों प्रतिबंध अवश्य ही शामिल किए जाने चाहिए। एक निजी कंपनी क शेयरों द्वारा सीमित कंपनी ख गारंटी द्वारा सीमित कंपनी तथा ग असीमित कंपनी हो सकती है। डिबेंचर धारकों की संख्या 200 से अधिक हो सकती है। यहाँ पर यह ध्यान दें कि केवल सदस्यों की संख्या ही 200 तक सीमित है, परंतु निजी कंपनी कितने ही व्यक्तियों को डिबेंचर जारी कर सकती है। शर्त यह है कि इन्हें बेचने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया जा सकता। निजी कंपनी की अन्य आवश्यकताएं। सदस्यों की न्यूनतम संख्या धारा 3 के अनुसार एक निजी कंपनी का गठन करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सीमानियम में हस्ताक्षर करने के लिए चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो अनुबंध करने योग्य है अभिदानी हो सकता है। क्योंकि कंपनी एक विधिक व्यक्ति है, वह हस्ताक्षर कर सकती है, परंतु एक साझेदारी फर्म ऐसा नहीं कर सकती। इस प्रकार एक अवयस्क सीमानियम पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता क्योंकि वह अनुबंध के योग्य नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड शब्दों का प्रयोग। धारा 4 के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड शब्द प्राइवेट कंपनी के नाम के अंत में लगाना होगा या ऐसे छोटे शब्द जैसे पीवीटी, एलटीडी भी लगाया जा सकता है। 2, 3 सार्वजनिक कंपनी पब्लिक कंपनी। कंपनी संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271 के अनुसार प्रत्येक ऐसी कंपनी जो क निजी कंपनी नहीं है, ख जिसकी प्रदत्त पूंजी जो कि इस संदर्भ में निर्धारित की गई हो, ग एक कंपनी है जो किसी कंपनी की सहायक नियंत्रित कंपनी है, निजी कंपनी नहीं है उसे स्थिति में भी जहां सहायक कंपनी अपने अंतर्नियमों के अंतर्गत एक निजी कंपनी बनी रहती है। कंपनी अपने अंतर्नियमों के धारा 3 के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी का गठन करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होनी चाहिए। एक सार्वजनिक कंपनी निजी कंपनी की भांति क शेयरों द्वारा सीमित कंपनी या ख गारंटी द्वारा सीमित कंपनी या ग असीमित कंपनी हो सकती है। 2.4 निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। एक निजी और सार्वजनिक कंपनी में निम्नलिखित मुख्य अंतर हैं। 1. न्यूनतम सदस्यों की संख्या। धारा 3 निजी कंपनी की स्थापना करने के लिए सदस्यों की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए, जबकि सार्वजनिक कंपनी में 7 होनी चाहिए। 2. अधिकतम सदस्यों की संख्या। एक निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 200 तक हो सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कोई सीमा नहीं है। 3. शेयरों का हस्तांतरण। धारा 44 सार्वजनिक कंपनी के किसी भी सदस्य के शेयर या डिबेंचर कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार चल संपत्ति होंगे और हस्तांतरित किए जा सकते हैं। एक निजी कंपनी में इसकी परिभाषा से ही इसके अंतर्नियमों में शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। 4. प्रविवरण प्रॉस्पेक्टस। धारा 268 एक निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर सकती, जबकि एक सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण द्वारा अपनी प्रतिभूतियों में धन लगाने के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। 5. निदेशकों की न्यूनतम संख्या। धारा 149 एक निजी कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या 2 और सार्वजनिक कंपनी में 3 होना अनिवार्य है। 6. निदेशकों की सेवानिवृत्ति। धारा 152 निजी कंपनी के निदेशकों को बारी-बारी से सेवानिवृत्त होना नहीं पड़ता, जबकि सार्वजनिक कंपनी के कम से कम 2/3 निदेशक बारी-बारी से रिटायर होने चाहिए। 7. साधारण सभी में कोरम।
धारा 103 उदास स्माइली। जब तक कंपनी के अंतर्नियम में अधिक संख्या न दी गई हो, सार्वजनिक कंपनी की दशा में कोरम आए सभा की तिथि तक यदि सदस्यों की संख्या 1000 से अधिक नहीं है वहां व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 5 सदस्य। 2 यदि सभा की तिथि को सदस्यों की संख्या 1000 से अधिक है किंतु 5000 तक है तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 15 सदस्य। 3 यदि सभा की तिथि को सदस्यों की संख्या 5000 से अधिक है तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 30 सदस्य। निजी कंपनी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित 2 सदस्यों से कंपनी का कोरम होगा यदि उसके अंतर्नियमों में अधिक संख्या न दी गई हो। 8 प्रबंधकीय पारिश्रमिक मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। धारा 197। निजी कंपनी में कुल प्रबंधकीय पारिश्रम पर कोई प्रतिबंध नहीं होता लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी में प्रबंधकीय पारिश्रमिक शुद्ध लाभ के 11% से अधिक नहीं हो सकता। प्रत्येक प्रबंध बटा पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक का पारिश्रमिक शुद्ध लाभ के 5% से अधिक नहीं हो सकता जब तक कि केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति न हो। इस तरह ही साधारण निदेशकों के पारिश्रमिक पर प्रतिबंध है। 9 जनता से जमा पब्लिक डिपॉजिट्स उदास स्माइली। एक सार्वजनिक कंपनी जनता से जमा स्वीकार कर सकती है धारा 76 के प्रावधान के अधीन, परंतु निजी कंपनी जनता से जमा स्वीकार नहीं कर सकती। 2 5 निजी कंपनी के विशेषाधिकार और छूटें स्पेशल प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। एक निजी कंपनी को कंपनी अधिनियम के कुछ प्रावधानों से छूट और विशेषाधिकार प्राप्त है। छूट और विशेषाधिकार देने का मूल कारण यह है कि निजी कंपनी के 200 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते और क्योंकि यह जनता को अपने शेयर व डिबेंचर या जमा करने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती इसलिए इसमें जनता का पैसा नहीं लगा होता। इसलिए इस पर सार्वजनिक कंपनी की तरह कड़ी नजर नहीं रखी जाती। धारा 268 के प्रतिबंधित उपवाक्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में यदि नहीं माने तो ये विशेषाधिकार व छूटें निजी कंपनी को नहीं मिलेंगे। निजी कंपनी को विशेषाधिकार व छूटों में शामिल हैं। न्यूनतम सदस्यों की संख्या कम से कम 2, जबकि सार्वजनिक कंपनी में 7 व्यक्ति निजी कंपनी का गठन कर सकते हैं। धारा 3(2) न्यूनतम निदेशकों की संख्या सार्वजनिक कंपनी के न्यूनतम 3 निदेशकों के विपरीत एक निजी कंपनी को 2 से अधिक निदेशकों की आवश्यकता नहीं है। धारा 149। 3 साधारण सभा के लिए कोरम जब तक कंपनी के अंतर्नियमों में अधिक संख्या के लिए प्रावधान न हो निजी कंपनी की साधारण सभा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति 2 सदस्य होने चाहिए। सार्वजनिक कंपनी में व्यक्तिगत रूप से 5, 15 या 30 सदस्य उपस्थित होने चाहिए यदि सभा की तारीख को सदस्यों की संख्या क्रमशः 1000, 5000 या 5000 से अधिक हो। धारा 103। 4 प्रबंधकीय पारिश्रमिक। धारा 197 निजी कंपनी पर लागू नहीं होती जिसके अनुसार शुद्ध लाभ का 11% प्रबंधकीय पारिश्रमिक होता है। इसलिए निजी कंपनी लाभ का कोई भी प्रतिशत प्रबंधकीय पारिश्रमिक दे सकती है या किसी और तरीके से भी जैसा वह योग्य समझे। धारा 197। 5 निदेशकों की बारी बारी से सेवानिवृत्ति। एक निजी कंपनी में सभी निदेशक बारी बारी से सेवानिवृत्ति न होने वाले हो सकते हैं। धारा 152। 6 आकस्मिक रिक्त स्थान भरना। एक निजी कंपनी के निदेशकों का आकस्मिक रिक्त स्थान भरने और उनकी समय सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। धारा 161। 7 निदेशकों की नियुक्ति के लिए विशेष अयोग्यताएं। कोई निजी कंपनी अपने अंतर्नियमों के द्वारा निदेशक की नियुक्ति के लिए धारा 164 1, 2 में विनिर्दिष्ट अयोग्यताओं के अतिरिक्त किन्हीं विशेष अयोग्यताओं को शामिल कर सकती है। 8 निदेशक पदों की संख्या पर रोक। कोई भी व्यक्ति 10 से अधिक सार्वजनिक कंपनियों का निदेशक नहीं
बन सकता, परंतु निजी कंपनी की दशा में 20 निजी कंपनियों से अधिक निदेशक नहीं बन सकता, बशर्ते इन कंपनियों में कोई भी कंपनी सार्वजनिक कंपनी या किसी सार्वजनिक कंपनी की नियंत्रक कंपनी या नियंत्रित कंपनी नहीं है। धारा 165। स्वतंत्र निदेशक। निजी कंपनी को एक स्वतंत्र निदेशक को की नियुक्ति की आवश्यकता से छूट प्राप्त है। धारा 149। 10। अंकेक्षण समितियां। एक निजी कंपनी को बोर्ड की अंकेक्षण समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 177। 11। शेयरों के प्रकार। यदि निजी कंपनी के सीमानियम या अंतर्नियमों में प्रावधान है, ऐसी दशा में धारा 43 के अंतर्गत एक निजी कंपनी इक्विटी या पूर्वाधिकार शेयरों के अतिरिक्त अन्य शेयर भी जारी कर सकती है। एमसीए नोटिफिकेशन डेटेड 5 जून 2015 की 12। राइट्स इश्यू। एक निजी कंपनी धारा 62 के अधीन राइट्स इश्यू की दशा में अपना राइट्स इश्यू का प्रस्ताव ऑफर कम से कम 15 दिनों की अवधि के विपरीत पहले बंद कर सकती है। दूसरे शब्दों में, इसको कम से कम 15 दिन की अवधि के लिए राइट्स इश्यू का प्रस्ताव खुला रखने की आवश्यकता नहीं है। एमसीए नोटिफिकेशन डेटेड 5 जून 2015। 13। कर्मचारी स्टॉक विकल्प। एसोप निजी कंपनी कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम के अंतर्गत अपने कर्मचारियों को शेयर जारी करने के लिए विशेष प्रस्ताव के बदले सामान्य प्रस्ताव पारित कर सकती है। 14। अपनी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए ऋण। एक निजी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों के क्रय के लिए किसी को ऋण प्रदान कर सकती है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया गया हो। क किसी अन्य निगमित निकाय द्वारा निवेश नहीं होना चाहिए। ख बैंक, विदेशी संस्थागत निवेशक और निगमित निकाय से उधार उसकी प्रदत्त पूंजी के दुगने से कम होना चाहिए या 50 करोड़ रुपए, इनमें से जो कम हो। ग भुगतान की तिथि पर एक निजी कंपनी ने उधार चुकाने में कोई चूक न की हो। 15। बोर्ड के प्रस्ताव फाइल करने में छूट। एक निजी कंपनी को निदेशक बोर्ड के प्रस्ताव कंपनी के रजिस्ट्रार के पास फाइल करने की छूट प्राप्त है। 16। रुचि निदेशक का बोर्ड सभा में भाग लेना। धारा 184 के अंतर्गत एक निजी कंपनी का रुचि निदेशक अपनी इच्छा बताकर निदेशक बोर्ड की सभा में भाग ले सकता है। बोध प्रश्न ख 1। बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत। 2.6 आय। एक निजी कंपनी में कम से कम 3 निदेशक होना आवश्यक है। 2. एक निजी कंपनी में प्रविवरण को शेयर आवंटन के 5 सप्ताह पूर्व रजिस्ट्रार को फाइल करना चाहिए। 3. एक निजी कंपनी पंजीकरण के तुरंत बाद कारोबार आरंभ कर सकती है। 4. एक निजी कंपनी अपने निदेशकों को दिए जाने वाले प्रबंधकीय पारिश्रमिक की राशि पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती। वी एक निजी कंपनी अपने शेयर प्रविवरण जारी किए बिना आवंटित कर सकती है। निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन। धारा 14 के अनुसार एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित चरण आवश्यक हैं। 1. विशेष प्रस्ताव। एक निजी कंपनी अपने अंतर्नियमों में संशोधन करके सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हो सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 कहती है कि निजी कंपनी अपनी अंतर्नियमों में विशेष प्रस्ताव द्वारा संशोधन कर सकती है। इस प्रकार जब विशेष प्रस्ताव पारित होता है तो धारा 268 की वैधानिक आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं, जिनसे कंपनी निजी कंपनी बनी थी और निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी बन सकती है। जब निजी कंपनी के अंतर्नियम सदस्यों की संख्या 200 से अधिक करने या शेयरों का हस्तांतरण का अधिकार देते हैं या प्रतिभूतियों व डिबेंचरों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित करते हैं, तो उस तिथि से जब से अंतर्नियम बदले गए हैं निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी बन जाती है। परिणाम स्वरूप कंपनी को निजी कंपनी को मिलने वाले अधिकार व छूटें समाप्त हो जाती हैं और इस पर कंपनी अधिनियम के प्रावधान सार्वजनिक कंपनी की तरह लागू होंगे।
2. सदस्यों की संख्या में वृद्धि यदि सदस्यों की संख्या 7 से कम है तो 7 तक करनी होगी। धारा 3 निदेशकों की संख्या में वृद्धि यदि निदेशकों की संख्या 3 से कम है तो कम से कम 3 तक करनी होगी। धारा 149। 4 शब्द प्राइवेट हटाना शब्द प्राइवेट कंपनी के नाम से हटाना होगा। धारा 5 परिवर्तित अंतर्नियमों को फाइल करना। धारा 14 के अंतर्गत अंतर्नियमों में हर परिवर्तन रजिस्ट्रार के पास फॉर्म नन INC 27 में परिवर्तित अंतर्नियमों की मुद्रित प्रति के साथ 15 दिन के भीतर फाइल करना होगा, उस विधि से जैसा कि निर्धारित किया गया हो और रजिस्ट्रार उसे पंजीकृत करेगा। 6 अंतर्नियम की प्रत्येक प्रति पर परिवर्तन नोट करना। अंतर्नियमों में परिवर्तन अंतर्नियम की हर प्रति पर नोट करना होगा। धारा 15 1 कंपनी यदि अनुपालन में कोई चूक करती है तो कंपनी और उसके प्रत्येक अधिकारी जिनसे चूक हुई है ऐसे परिवर्तन के बिना जारी किए गए सीमानियम व अंतर्नियम की प्रत्येक प्रति के लिए 1000 रुपये की राशि के लिए दायी होंगे। धारा 15 2 राम पुरुषोत्तम मित्तल बनाम हिलक्रेस्ट रियल्टी SDN BHD 2009 राम पुरुषोत्तम मित्तल वी हिलक्रेस्ट रियल्टी SDN BHD 2009 के केस में कंपनी ने प्रस्ताव पास कर कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करने का तत्काल प्रभाव से अंतिम निर्णय ले लिया तथा निर्धारित फॉर्म भी प्रस्ताव के साथ फाइल कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय में निर्णय दिया कि प्रस्ताव का उचित पारित होना ही इस बात का उचित प्रमाण होगा कि कंपनी ने अपनी स्थिति बदली है और वह सार्वजनिक कंपनी बन गई, चाहे परिवर्तन रजिस्ट्रार ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया है। 7 सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में परिवर्तन कन्वर्शन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में परिवर्तित करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 में निम्नलिखित प्रावधान है। विशेष प्रस्ताव पास करना। साधारण सभा में सदस्यों द्वारा विशेष प्रस्ताव पास करना होगा जिसमें अंतर्नियमों में परिवर्तन करके निजी कंपनी बनाने का अधिकार दिया जाएगा। धारा 268 में दिए गए तीनों प्रतिबंध शामिल किए जाएंगे, अर्थात सदस्यों का 200 से अधिक न होना, शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित करना और प्रतिभूतियों के लिए अभिदान करने के लिए जनता को आमंत्रित न करना। कंपनी का नाम बदलना। कंपनी के नाम के अंत में शब्द लिमिटेड से पहले प्राइवेट जोड़ना है, इसके लिए विशेष प्रस्ताव को पास करने की आवश्यक नहीं है। धारा 13 केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करना है। धारा 14(1) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अंतर्नियमों में कोई भी परिवर्तन जिसके अनुसार सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में परिवर्तित किया है लागू नहीं होगा जब तक केंद्र सरकार द्वारा अनुमति न दी गई हो। रजिस्ट्रार के पास फाइल करना। अंतर्नियमों में संशोधन व केंद्र सरकार के संशोधन अनुमति के आदेश की प्रति अंतर्नियमों की मुद्रित प्रति के साथ 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार में पास उपधारा 1 के अनुसार निर्धारित रूप में फाइल करनी होगी और रजिस्ट्रार उसे पंजीकृत करेगा। 2.8 सारांश। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कई प्रकार की कंपनियों के पंजीकरण का प्रावधान है। फिर भी 2 प्रकार की कंपनियां जो मूल हैं, वे निजी और सार्वजनिक कंपनियां हैं। वे इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होती हैं। फिर भी कंपनी अधिनियम में एक व्यक्ति कंपनी और लघु कंपनी भी पंजीकृत होती है। यद्यपि इन कंपनियों की विशेषताएं अलग हैं, परंतु इन्हें निजी कंपनी के वर्ग में रखा जाता है। कंपनियां सीमित दायित्व वाली कंपनी या असीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत हो सकती हैं। एक निजी कंपनी की परिभाषा का अर्थ उस कंपनी से है जिसकी प्रदत्त पूंजी जो इस संदर्भ में निर्धारित की गई हो और जो अपने अंतर्नियमों द्वारा आय, शेयर यदि कोई है तो के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित करती है, जो आम जनता को अपने शेयरों, ऋणपत्रों या कोई प्रतिभूतियों में धन लगाने के लिए निमंत्रण देने पर प्रतिबंध लगाती है। 3.
अपने सदस्यों की संख्या को 200 तक सीमित रखती है। एक सार्वजनिक कंपनी धारा 271 कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार वह कंपनी है जो क निजी कंपनी नहीं है, ख जिसकी प्रदत्त पूंजी जो इस संदर्भ में निर्धारित की गई हो, ग ऐसी निजी कंपनी है जो किसी कंपनी की नियंत्रित कंपनी है और जो स्वयं एक निजी कंपनी नहीं है। एक निजी कंपनी जो एक सार्वजनिक कंपनी की नियंत्रित कंपनी है वह सार्वजनिक कंपनी बन जाएगी। एक निजी कंपनी को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों से कुछ विशेषाधिकार और छूटें प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए यह केवल 2 सदस्यों द्वारा गठित हो सकती है। इसमें केवल 2 ही निदेशक हो सकते हैं और कोई भी राशि अपने प्रबंधक अधिकारी को पारिश्रमिक के रूप में दे सकती है। एक निजी कंपनी एक विशेष प्रस्ताव पास करके और सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम आवश्यक शर्तें जैसे 7 सदस्य, 3 निदेशक इत्यादि पूरी करके एक सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित हो सकती है। इस प्रकार एक सार्वजनिक कंपनी एक विशेष प्रस्ताव पास करके और केंद्र सरकार की स्वीकृति लेकर निजी कंपनी में परिवर्तित हो सकती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।